नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। देश एक बार फिर से लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है और 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने कमर कस ली है। 5 साल तक सत्ता से दूर रहे विपक्षी दल सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, तो सत्ता में बैठी बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए गठबंधन को 2019 के महाभारत में अपने सेनापति मोदी की योजनाओं का भरोसा है। बीजेपी को लगता है कि उनके सेनापति मोदी के तरकश में योजनाओं के इतने तीर है कि इससे घायल विपक्ष की सिंहासन की लड़ाई में करारी हार होगी। प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी और जनहित में बनाई गई योजनाओं से उनकी सत्ता में वापसी होगी। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा बैंक योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सांसद आदर्श ग्राम योजना और स्वच्छता अभियान के तहत हर घर में स्वच्छता निर्माण जैसी कई योजनाओं के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने देश की तस्वीर बदलने की कोशिश की है। तो क्या सचमुच इन योजनाओं का फायदा आम जनता तक पहुंचा है और क्या इन योजनाओं की बदौलत एनडीए सरकार का वोट बैंक मजबूत हुआ है? क्या प्रधानमंत्री की जनहित वाली योजनाओं से खुश होकर 2019 के चुनाव में जनता उन्हें वोट के तौर पर रिटर्न गिफ्ट देगी? ये जानने के लिए आज हम आपको उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र के ले चलेंगे और देखेंगे कि यहाँ के लोग मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना पर क्या कहते हैं। उत्तर प्रदेश का शाहजहांपुर संसदीय क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है। शाहजहांपुर में 2014 के चुनाव में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी का परचम लहराया था। बीजेपी ने कृष्णा राज को शाहजहांपुर संसदीय सीट से मैदान में उतारा और कृष्णा राज ने मैदान मारकर बीजेपी के सांसदों की संख्या में इजाफा कर दिया। इस जीत का इनाम कृष्णा राज को केंद्रीय मंत्री के तौर पर मिला। अब जबकि केंद्र सरकार का कार्यकाल खत्म होने को है, तो बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की योजनाओं को लेकर चुनावी अखाड़े में है और ताल ठोक रही है। बीजेपी को यकीन है कि पीएम मोदी की योजनाओं से शाहजहांपुर के गरीब और मध्यम वर्ग को बड़ा फायदा पहुंचा है और जब देश में लोकसभा चुनाव होंगे तो यहां की जनता बीजेपी को वोट देकर मोदी को दोबारा प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी सौंपेगी। लेकिन क्या सचमुच शाहजहांपुर में पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतर पाई है, जिसकी वजह से यहां की जनता बीजेपी को दोबारा वोट दे? आज हम इसी की तहकीकात करेंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में चुनावी सरगर्मी बढ़ने लगी है। एक बार फिर से सभी राजनीतिक दल शाहजहांपुर की सल्तनत पर कब्जा के लिए सियासी बिसात बिछाने लगी। 2014 के चुनाव में मोदी के सबका साथ सबका विकास के नारे के सहारे शाहजहांपुर में बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। अब जबकि करीब पौने 5 साल का वक्त गुजर चुका है, तो शाहजहांपुर में 2019 की चुनावी जंग शुरू हो गई। इस बार शाहजहांपुर का सियासी समीकरण भी बदला हुआ है। समाजवादी पार्टी और बीएसपी गठबंधन के सहारे शाहजहांपुर फतह करने की कोशिश कर रही है, तो बीजेपी को प्रधानमंत्री मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं का भरोसा है। बीजेपी को लगता है कि उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और शौचालय निर्माण जैसी कई योजनाओं के सहारे वो 2019 की चुनावी बैतरणी पार कर लेगी। वर्तमान में शाहजहांपुर लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट है और यहाँ से बीजेपी की कृष्णा राज सांसद है। कृष्णा राज केंद्र सरकार में कृषि राज्य मंत्री भी हैं। 2014 में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी ने यहाँ जीत हासिल की थी, लेकिन इस बार उनके सामने शाहजहांपुर से दोबारा जीतने की चुनौती है। 2014 के चुनाव में बीजेपी की कृष्णा राज ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी बीएसपी के उम्मीद सिंह कश्यप को हराया था, जबकि 2009 में शाहजहांपुर से सांसद रहे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मिथिलेश सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे। अब 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बीएसपी एक गठबंधन के तौर पर मैदान में उतर रही है, तो बीजेपी के सामने चुनौती बढ़ गई। इस चुनौती से निपटने की तैयारी प्रधानमंत्री मोदी ने जुलाई 2018 से ही शुरू कर दी थी, जब उन्होंने शाहजहांपुर में किसान कल्याण रैली के जरिए केंद्र सरकार की योजनाओं को गिनाया था और इन योजनाओं से शाहजहांपुर के लोगों को कितना फायदा हुआ है, इसकी भी चर्चा की थी। शाहजहांपुर संसदीय सीट के अंतर्गत विधानसभा के 6 क्षेत्र आते हैं।
जिसमें कटरा, जलालाबाद, तिलहर, पोवाया, शाहजहांपुर सदर और ददरौल विधानसभा क्षेत्र शामिल है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शाहजहांपुर की 6 सीटों में से 5 सीट बीजेपी की झोली में गई थी। वहीं 1 सीट जलालाबाद पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई थी। बीजेपी को अच्छी तरह से पता है कि 2014 में मोदी लहर की वजह से शाहजहांपुर और आसपास के इलाके में भले ही कमल खिला हो, लेकिन यहां हमेशा से कांग्रेस और समाजवादियों का ही प्रभाव रहा है। ऐसे में इस बार मोदी सरकार के खिलाफ एसपी-बीएसपी के गठबंधन की काट को बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रिय योजनाओं में देख रही है। यही वजह है कि बीजेपी पीएम मोदी की योजनाओं का जमकर प्रचार कर रही है। लेकिन जिस तरह से पीएम मोदी ने इन योजनाओं को बनाया है, क्या वह धरातल पर ठीक उसी तरह से लागू किया जा रहा है? क्या इन योजनाओं के जरिए शाहजहांपुर में गरीबों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है? शाहजहांपुर में 2019 के चुनाव के नतीजे काफी हद तक इसी बात पर निर्भर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एपी। वहीं शाहजहांपुर में बीजेपी को भरोसा है कि 2019 में मोदी की योजनाओं के भरोसे चुनावी नैया पार कर लेगी। लेकिन सवाल तो यही है कि क्या शाहजहांपुर में प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजनाएं धरातल पर उतर पाई है? क्या शाहजहांपुर की सांसद इन योजनाओं का फायदा यहां की जनता को दिला पाई हैं, जिसके दम पर शाहजहांपुर में एक बार फिर से बीजेपी सांसद और देश में बीजेपी की सरकार बन सके? शाहजहांपुर की जनता का पीएम मोदी की योजनाओं के बारे में क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। जनता के विकास के लिए तमाम योजनाओं का शुभारंभ किया, लेकिन उनका लाभ सीधे जनता को मिल रहा है या नहीं, इसकी पड़ताल करने के लिए हम शाहजहांपुर से सटे 2 किलोमीटर गांव रौसर कोठी में इस समय है। आइए हम बात करते हैं। ये बताइए, आपको सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उनका किसी तरह का कोई लाभ मिल रहा है? अभी तक तो कोई लाभ नहीं मिल रहा है। योजनाएं तो बहुत निकाली हैं, मगर उनका लाभ कोई नहीं मिल रहा है। ये तो झूठी वायदे हैं, मतलब लाभ के लिए बताए गए झूठी, कोई लाभ नहीं है। किसान हमारा यहाँ का बहुत परेशान है, ना तो लेटरिन मिल रही, ना बाथरूम मिल रहे, ना उन्हें राशन और पेंशन कुछ नहीं मिल रहा है। ये तो झूठी के वायदे हैं। तो ऐसी सरकार को हमें नहीं चाहिए दोबारा। ऐसे प्रधानमंत्री को नहीं चाहिए, ऐसे मुख्यमंत्री को नहीं चाहिए दोबारा। आपको सरकार की किसी योजना का लाभ मिल रहा है? कोई नहीं मिल रहा है, कोई लाभ नहीं मिल रहा है, ना कोई देना है, न कोई। जहाँ जाओ तहाँ उल्टी पढ़ा देते, ये लाओ वो लाओ वो लाओ। अनपढ़ आदमी हम क्या कर सकते हैं? प्रधानमंत्री की आयुष्मान भारत करके योजना है, उसका लाभ मिल रहा है आपको? हमको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ मिलने का कोई लेने जाते गल्ला तो 2 किलो 3 किलो यूनिट कम होता है। और अभी जो आधार कार्ड लाओ, कोई राशन कार्ड लाओ, हर चीज लाओ किसी काम के लिए, और 15 दिन पहले पर्ची आ जाती है वोटिंग पहला 15 दिन पहले आ जाती है, नाम लिख के आ जाता। उसे सब चीज के लिए नाम होना चाहिए। ये बताइए, आपको प्रधानमंत्री ने जनधन योजना, उज्ज्वला योजना या जो है कोई लाभ नहीं मिला है मुझे। और मैं यहाँ बैंक में जाता हूँ और जो आधार कार्ड पे ये इतना लोन निकाला है, वो लोन हमें नहीं मिल रहा है। और ये लेटरिन बाथरूम जो भी आ रहा है, न कमरा आ रहा है, न कुछ भी आ रहा है। हम लोग क्या करें? हम लोग बहुत परेशान हैं इसके लिए। और ये इन्हें प्रधानमंत्री को मैं नहीं चाहता हूँ। वहीं 2014 में शाहजहांपुर में मोदी का जादू जमकर चला, लेकिन 2019 में भी क्या ये जादू बरकरार रहेगा? इसी को लेकर बीजेपी और विपक्ष अलग अलग दावे कर रहे हैं। साल 2014 में शाहजहांपुर संसदीय सीट को बीजेपी ने समाजवादी पार्टी से छीना था और बीजेपी को लगता है कि पीएम मोदी की लोक कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत वो 2019 में भी मथुरा सीट को जीतने में कामयाब रहेगी। 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन में भी बीजेपी पीएम मोदी की कल्याणकारी योजनाओं का हाथ मानती है। ऐसे में 2019 के चुनाव में बीजेपी को भरोसा है कि जीतना उसका है ही, वही जीतेगी और ये साबित भी होता है। ये एक बड़ा सवाल है यहाँ पर कि हम इस सवाल का जवाब शाहजहांपुर की जनता से जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले आपको बताते हैं कि शाहजहांपुर का चुनावी इतिहास क्या है। आप शाहजहांपुर की जनता का सियासी मिजाज इससे जान पाएंगे। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का आम जनता के जीवन में बड़ा असर पड़ता है। सरकार की योजनाओं के जरिए देश के विकास की दशा और दिशा तय होती है। यही वजह है कि आजादी के बाद से सरकारें जनहित में योजनाएं बनाती आई हैं।
और इन्हीं योजनाओं की सफलता और विफलता पर सरकारें आती और जाती रही हैं। सरकार की योजनाओं की वजह से शाहजहांपुर का सियासी मिजाज भी बदलता रहा है। साल 1962 में शाहजहांपुर सीट अस्तित्व में आई। 1962 में शाहजहांपुर में पहले लोकसभा चुनाव हुए। इस आम चुनाव में कांग्रेस की 5 वर्षीय योजनाओं की वजह से उसकी जीत हुई। कांग्रेस सरकार की योजनाओं से खुश होकर शाहजहांपुर की जनता ने 1967 के अगले चुनाव में भी कांग्रेस के ही सांसद को दोबारा चुना था। इसके बाद 1971 में भी यह सीट कांग्रेस के हाथ में ही रही, लेकिन 1977 के चुनाव में कांग्रेस विरोधी लहर की वजह से कांग्रेस अपनी कुर्सी गंवा बैठी। 1977 के चुनाव में जनता पार्टी ने शाहजहांपुर संसदीय सीट पर अपना कब्जा जमाया। हालांकि अगले चुनाव में उनके हाथ से शाहजहांपुर सीट निकल भी गई। 1980 में कांग्रेस की यहां से शानदार जीत हुई। अगली बार 1984 में भी कांग्रेस ने सीट पर जीत हासिल की, लेकिन 1989 में शाहजहांपुर की राजनीति में नया मोड़ आया। कांग्रेस के वर्चस्व को तोड़ते हुए बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज की। 1991 के चुनाव में भी बीजेपी ने दूसरी बार इसी सीट पर अपना कब्जा जमाया। 1996 में शाहजहांपुर की राजनीति में समाजवादी पार्टी ने दस्तक दी। शाहजहांपुर की जनता ने समाजवादी पार्टी को 1996 में शाहजहांपुर सीट का प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया। 1998 में एक बार फिर से बीजेपी ने सीट पर जीत हासिल की, लेकिन 1999 में करीब 20 साल बाद फिर से शाहजहांपुर में कांग्रेस की वापसी हुई और अगली बार भी यह सीट कांग्रेस के हाथ में ही रही। 2008 में परिसीमन के बाद शाहजहांपुर सीट अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व कर दी गई। 2009 में परिसीमन के बाद हुए पहले लोकसभा चुनाव में शाहजहांपुर की जनता ने समाजवादी पार्टी को फिर से मौका दिया, लेकिन 5 साल बाद समाजवादी पार्टी ने बीजेपी के कृष्णा राज के हाथों अपनी सीट गंवा दी। 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर पर सवार होकर बीजेपी के कृष्णा राज भारी मतों से विजयी हुए। अब 2019 के चुनाव में कृष्णा राज को पीएम मोदी की योजनाओं का भरोसा है। अब देखना है कि इस बार जनता का फैसला क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। वहीं बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी की योजनाओं को शाहजहांपुर में सफलतापूर्वक लागू किया गया है, जिसका फायदा 2019 के लोकसभा चुनाव में होगा। तो चलिए अब आपको शाहजहांपुर ददरौर विधानसभा क्षेत्र लिए चलते हैं और जानते हैं कि पीएम मोदी की योजनाओं के बारे में यहाँ की जनता क्या कहती है। यहाँ कोई भी 2 पैसा को लाभ नहीं मिल रहा है। और हम जैसे झोपड़ी में रह रहे हैं, आग लग जाए या कोई बात हो जाए, हमारे बच्चा बेचारे परेशान रहते हैं। रात में पानी बरसा तो उठ मतलब बैठे रहा सब लोग हैं कि बहुत परेशान हम लोग हैं। अब कोई सुनने वालों है नहीं, ये सरकार में कोई सुनने वालों नहीं है। हम मरैया न बरात सब चुअत हमारे, अब रहे कहाँ रहने कोई ठिकाना नहीं, कोई सरकार हमें कोई सोचना नहीं दे रहो। गैस सिलेंडर वो भी नहीं, कुछ नहीं मिला हमें। अबे आवास कुछ नहीं मिला हमें। मरे बच्चे दब गए, मर जाते जाकर। वो तो भगवान दुआ से पता नहीं कैसे बच गए हम। हमें लेटरिन मिली ना, हमें कहाँ सिलेंडर मिलो, कुछ नहीं मिला। मैंने कॉलोनी कुछ नहीं मिली, खेती पाती कुछ नहीं। हमारे 5-6 बच्चे आएंगे और लेकिन शादी करेगा कहेंगी। अब हमें बताओ कहाँ कैसे करें, मतलब खेती पाती कुछ नहीं, मजूरी धतूरी करता। आज रोटी खाइबा खाई और पल्ली खाई नहीं बच्चे के मेरे कुछ नहीं मिलते हैं। कॉलोनी मेरे नहीं लिखी गई सच्चा वो कटवाई दे, कुछ हमें मिलता ही नहीं। कतई मेरे कोई देख ले जाए, कतई झुपड़िया पर ना कोई कमाने वालों ना कोई, ना एक 2 बच्चा, एक लड़की नहीं एक लड़का, तो छोटे और हमें कुछ मिलता ही नहीं। कतई ना लेटरिन मिली, ना कॉलोनी मिली, कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं मिलो, गैस सिलेंडर वो नहीं मिलो। बच्चा भाई नन्हे भाई बहराज जाते थे, लेटी नहीं कुछ नहीं मिलो। वो नहीं कुछ मिलो, ना कोई योजना मिलो, ना गैस सिलेंडर मिलो, ना लेटरिन मिली, ना पेंशन मिल रही। कोई चीज कोई योजना नहीं मिलो। हमारे बड़े 2 बच्चा भी यहाँ कहेंगे, हम क्या करें? हैं खेती पाती हम क्या करें? यहाँ करें का पेट पालें। कुछ योजना नहीं मिल पाई। भाई आज 5-6 बच्चे आएंगे, क्या करें? क्या खवाए बच्चे ने, क्या करें? भीख मांग खवा में क्या करें? सरकार योजना को देते नहीं, वोट मांगना है तो वोट ना के दी ना कोई चीज मिली। परेशानी नहीं दिखाती बेरात गिरपत, ना हमें कॉलोनी मिली, कोई चीज नहीं हमें मिली। बताओ का ना लेटरिन मिली, ना कॉलोनी मिली, कुछ नहीं, ना पेंशन बंधी, कुछ नहीं हमें मिला, कोई चीज नहीं मिली। और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर शाहजहांपुर सांसद कृष्णा राज ने अपने संसदीय क्षेत्र के नवादा दरोबस्त गांव को आदर्श गांव बनाने के लिए गोद लिया था। आज जबकि सांसद का कार्यकाल खत्म होने को है और कुछ दिनों बाद ही लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी की महत्वाकांक्षी सांसद आदर्श ग्राम योजना कितनी कामयाब हुई, क्या आदर्श गांव में इतना विकास हो पाया है जिसके दम पर 2019 में दोबारा बीजेपी को वोट मिल सके? आइए इसकी तहकीकात करते हैं। यह है शाहजहांपुर के खुदागंज ब्लॉक का गांव नवादा दरोबस्त। शाहजहांपुर की सांसद कृष्णा राज ने जब अप्रैल 2016 में इस गांव को गोद लिया तो लोगों को लगा कि इस गांव में विकास की बयार बहेगी। इस गांव को गोद लेने वाली सांसद कृष्णा राज केंद्र सरकार में मंत्री तो बन गई, लेकिन क्या वो आदर्श गांव नवादा दरोबस्त के लोगों की उम्मीदों को पूरा कर पाई हैं? ये जानने के लिए हमने जब सबसे पहले सांसद कृष्णा राज से बात की तो उन्होंने दावा किया कि गांव को गोद लेते वक्त उन्होंने जो भी वादा किया था उसे पूरा किया है। मैंने वहाँ पे नवादा में हमने एक बैंक खुलवाया और एक टावर लगवाया, सारे सोलर पंपों की व्यवस्था की, लोगों में अवेयरनेस कार्यक्रम किए, सड़कों का और नालियों का काम किया। 1.5 साल उत्तर प्रदेश सरकार थी, मुझे दुख है इस बात का कि हम 4-4.5 साल जरूर बिता चुके हैं, लेकिन हमारी जितनी भी योजनाएं थी पिछली सरकार ने वो उसको जमीन पे लाने का काम नहीं किया। जब से योगी सरकार आई है तब से तमाम उन योजनाओं को हम धरातल पर ले जाने का काम कर रहे हैं। सांसद कृष्णा राज के दावों में कितना दम है ये जानने के लिए जब हम नवादा दरोबस्त गांव पहुंचे तो इस गांव को गोद लिए हुए 2.5 साल से ज्यादा का वक्त गुजर जाने के बाद भी हमें गांव की दशा में कोई खास बदलाव नजर नहीं आया। गांव की ओर जाने वाली पक्की सड़क से होकर जब हम गांव के अंदर दाखिल हुए तो जर्जर सड़कों ने हमारा स्वागत किया। गाँव की ज्यादातर सड़कें कच्ची है, 1-2 सड़कों को छोड़ दे तो पूरे गाँव की सड़कों का यही हाल है। न नाली की समुचित व्यवस्था है और न ही अच्छी सड़क। यहाँ हर तरफ गंदगी का अंबार लगा है, हर तरफ की नालियाँ गंदगी से बजबजाती नजर आती हैं। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं होने की वजह से नालियों का पानी गलियों में भर जाता है। उधर पीएम मोदी के खुले में शौच के खिलाफ चल रहे अभियान का भी बुरा हाल है। नवादा गांव में बेहद कम शौचालय बने हैं और जो बने हैं उनकी गुणवत्ता बेहद खराब है। ऐसे में ज्यादातर लोग खुले में शौच जाने को विवश है। अच्छा, हाँ, हमारी नाली लेटरी बनी है भाई। का कल एक बुड्ढे गिरी है नाली में जामे गिरी है। अच्छा, बीमारी तो भीजी है और का। अच्छा, अब पानी को कौन लिखा सुना है। अब लेटरिन आई लेटरिन ना है सेक्रेटरी का पता नहीं नंबर कहाँ से लोग। तो ऐसा में जब लेटरिन नहीं तो खुले में जाते होंगे आप लोग? हाँ, खुले में जाता हूँ। आज ने जब आपका गांव गोद लिया था तो काफी विकास के दावे किए थे, गाँव में कितना काम हुआ है? तुम्हारा चुनाव पूरा आ चुका, का विकास कर दे हो तुम नवादा में? अब तो चुनाव आ चुका, विकास कर कहाँ दे? कहीं शौचालय बना है ना, तो फिर कहाँ जाते हैं आप? हमारे बालक सब बाहर जाते, बच्चा सुंदर सब खुले में जाते। ना उनको तो बने ना सकते पुलिस खाली वोटे मेरा मालिक है और का बात की नहीं है। हाँ, और दुनिया का लेटरिन मैंने कहा तुम हमारे का लेटरिन नहीं बनवा सकते। तो अम्मा तुम्हारी लेटरिन ना तो फिर कहाँ जाती? बैरार का चुनाव कराओ कतई फूटी मट्टी नहीं मजा आई है उन्हें। अच्छा, पानी निकलता है पूरी रास्ता में निकलते। मंत्री जी का कहना है कि उन्होंने पूरे गांव में नालियां और सड़क बनवा दी है। कहाँ बनी है? तुम्हारा शौचालय बना है? हमारा शौचालय नहीं बना। अच्छा, ये बताइए, ये अस्पताल यहाँ पे था, ये है अब नहीं है? अस्पताल से चला गया तो फिर अब नहीं करें बात। अम्मा शौचालय बनो तुम्हारो? शौचालय बनो नहीं बात करिए ना का करी बादाम करो कुछ ना मिलो ना हमारे नहीं कैसे बने। हम लोग को सब बेरार के जाते, हमारी लड़की नहीं जुआन है बेहू जाती बेरार बहू बेहू जाती बेरार। देखो कायदा भाव तो लैया घूरा फेंकत जाए। क्यों? जो घर में पानी जाती वो नाली यही। अच्छा, पानी घर में घुस जाती? हाँ हाँ, वो नाली में जाती है। पानी निकलने की कोई व्यवस्था नहीं है? अब व्यवस्था करना, नाली बंद है। गांव में शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो यहाँ प्राथमिक और जूनियर स्कूल समेत कई राजकीय हाई स्कूल गोद लिए जाने से पहले से ही बन चुके हैं, लेकिन शाहजहांपुर सांसद कृष्णा राज यहाँ बुनियादी सुविधाएं मुहैया नहीं करा सकी। सभी स्कूल अव्यवस्था के शिकार हैं। यहाँ हाई स्कूल में करीबन 250 छात्र और छात्राएं हैं। उन्हें पढ़ाने के लिए केवल एक टीचर की ही नियुक्ति की गई है। करीब 250 बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक ही टीचर है। अब टीचर किस किस क्लास को पढ़ाए और कैसे पढ़ाए, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में यहाँ किस तरह से पढ़ाई होती है, उसकी व्यवस्था नहीं है। 250 बच्चों को पढ़ाने के लिए केवल एक ही टीचर है। अब टीचर किस किस क्लास को पढ़ाए और कैसे पढ़ाए, ये बड़ा सवाल है। ऐसे में यहाँ किस तरह से पढ़ाई होती है, उसकी व्यवस्था नहीं है।
आप अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं सहायक अध्यापक हूँ। एक हमको महिला निर्देशक है हमारे साथ बस, और यहाँ टीचरों की 9 टीचरों की आवश्यकता है, जो विगत 3 वर्ष से यहाँ पे जिनकी आवश्यकता एक भी टीचर हमको नहीं मिल पा रहा है, जिससे बच्चों को पढ़ाने में और शिक्षा की गुणवत्ता देने में बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। मैडम अकेली है और अकेले के बावजूद मैडम आती तो रोज है खैर, लेकिन कभी कभी मीटिंग पड़ जाती है उनकी, तब मतलब जो है कभी कभी नहीं भी आ पाती हैं। तो अकेले के होने के बावजूद मतलब जो शिक्षा जैसी भी हो रही है वैसी ठीक ही है, लेकिन और सब्जेक्टों के तो टीचर नहीं है यहाँ पर। जैसे मैडम एक ही सब्जेक्ट पढ़ा सकती हैं, अकेली SST की मैडम है, वो सामाजिक विषय ही तो पढ़ा सकती हैं। इसके अलावा मतलब जो है अंग्रेजी है, मैथ है और आपका हिंदी है, विज्ञान है, ये कोई पढ़ाने वाला कोई टीचर नहीं है। यहाँ पे मतलब बच्चों की संख्या 114 है मेरे यहाँ, मैं केवल अकेली हूँ यहाँ पे। लेकिन जो बेसिक में से जो जूनियर में से बच्चे आते हैं उनकी मतलब बहुत कमज़ोर है। मैं तो अपनी तरफ से काफ़ी मेहनत करती हूँ और पढ़ाते भी हैं बच्चों को, ओवर टाइम मतलब बहुत कराते हैं, लेकिन बच्चे कहाँ से कमज़ोर आते हैं सर, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। नवादा गांव को गोद लेने के बाद इस गांव में विकास कार्य की बात करें तो पिछले 2.5 सालों में यहाँ 24 सोलर लाइट्स लगी हैं, एक बैंक की शाखा खुली है, एक पानी की टंकी बनी है और मोबाइल के टावर लगे हैं। इसके अलावा यहाँ कोई खास विकास कार्य नजर नहीं आता। अब जबकि 2019 का चुनाव नजदीक है तो आधे अधूरे विकास वाले इस तथाकथित आदर्श गाँव की जनता से सांसद कृष्णा राज किस तरह से वोट मांगेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। शिव गोपाल, APN, शाहजहांपुर। तो चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।